देहरादून से आज 3 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू। अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए शुरू हुई सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सेवा का शुभारंभ। प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए धामी सरकार बनाएगी प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड। प्रवासियों से वर्चुअली बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कही बात। 12 देशों से वर्चुअल जुड़े थे प्रवासी। 33 योजनाओं के लिए केंद्र से 559 करोड़ मंजूर। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, केंद्र से प्राप्त धनराशि से प्रदेश में विकास को मिलेगी गति। भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम में हंगामा। नगर आयुक्त से की अभद्रता, लगाया टेंडरों में मिली भगत का आरोप। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज 3 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया है। तो 1999 रुपए में हवाई सेवा से अयोध्या के लिए अब श्रद्धालु रवाना हो सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज 3 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। तो अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया है। तो 1999 रुपए में हवाई सेवा से अयोध्या के लिए अब यात्री रवाना हो सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज 3 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, आज से 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि तीनों ही शहर धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आज देहरादून से अयोध्या के लिए जिस तरह से जो फ्लाइट सेवा है वो उसका फ्लैग ऑफ जो है आज सीएम धामी ने यहाँ पर किया है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं, जो अयोध्या जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं, लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या इस दौरान उत्तराखंड से भी जो है अयोध्या के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो है सीएम धामी के लगातार प्रयास यही है कि उत्तराखंड वासियों को किस तरीके से जो है कुछ नई सौगात जो है दी जा सके। तो देखा जा सकता है अब जो यहाँ से फ्लाइट की जो सेवा है वो अब देहरादून से इसकी शुरुआत सीएम धामी ने जो है कर दी है। और अब जो उत्तराखंड से जो श्रद्धालु जाने वाले, जो अयोध्या जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनको इसका काफी बड़ा जो फायदा है इस दौरान मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है, काफी बड़ी जो यहाँ पर जिम्मेदारी भी कहें तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम धामी ने ये यहाँ पर पत्र जो है यहाँ पर लिखा था। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको यहाँ पर पत्र लिखा गया था कि जो हेली सेवा है वो भी देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू की जाए, जिसको अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और इससे जो यात्री हैं वो मात्र 1999 रुपए में जो है अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए देहरादून से जा सकेंगे। जी विनय, अगर देखा जाए तो फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने से कहीं ना कहीं और भी कई फायदे जो हैं वो सामने नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लगातार लोग अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। लोग ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से अयोध्या रवाना हो रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अब फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है। अब यात्री जो है वो तुरंत कम से कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हेली सेवा जो है देहरादून से अयोध्या के लिए शुरू की गई है, ऐसे में राजस्व की अगर बात करें तो राजस्व का तो इससे जो है प्राप्त होगा ही। साथ ही साथ जो उत्तराखंड वासी हैं उनको भी अब अयोध्या दर्शन करने जाने में कोई किसी तरीके की जो है दिक्कतें नहीं आएँगी, क्योंकि जो आम आदमी है वो यही सोचता है कि हम जो है अयोध्या दर्शन करने जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, क्योंकि जिस तरीके से जो रूट की अगर बात करें, अगर जो ट्रेन के माध्यम से जाते हैं या बसों के माध्यम से जाते हैं तो उसमें पूरा जो समय है उनका वो निकल जाता है। लेकिन जो फ्लाइट की जो शुरुआत अब देहरादून से अयोध्या के लिए होने जा रही है, उससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है उत्तराखंड वासियों को यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी श्रद्धालु इस दौरान अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएगा तो उसके लिए जो यहाँ पर 1999 का जो रेट रखा गया है फ्लाइट के टिकट का, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान सीएम धामी के द्वारा लोगों के लिए सुविधा दी गई है। और इससे जो है उत्तराखंड वासियों को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं 3 फ्लाइटों की अगर बात करें, जो यहाँ पर 3 शहरों के लिए जो ये फ्लाइटें रवाना यहाँ पर की जा रही हैं, वाराणसी अमृतसर की भी बात करें तो इन सभी जगहों पे जाने के लिए जो है उत्तराखंड से जो भी लोग इन जगहों पर जाना चाहते हैं उनको लिए भी जो सफ़र है काफ़ी आसान हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सेवा से श्रद्धालुओं को तो लाभ मिलेगा ही, और आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो जब ये सेवा निरंतर जारी रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति हैं और जो उद्योग है, उनको भी इस सेवा से लाभ जरूर मिलेगा। विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि खटीमा ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सतीश भट्ट और संचालन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित बहादुर पाल ने किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह में चुने जाने वाले छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपये, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की है। छात्रवृत्ति सम्मान समारोह को लेकर छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमें जो छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उत्साह के रूप में, जो मेधावी छात्रों को, उससे बहुत प्रसन्नता हुई है, मोटिवेशन में वृद्धि हुई है और आगे भविष्य में और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिली है। तो मैं अपने सब सहपाठियों और भाई बहनों की तरफ से धामी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं की ओर अपना पूरा ध्यान लगाया गया है। इसी के तहत उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको 30,000, 18,000 और 12,000 की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी है कि जिसको देख करके अन्य छात्र छात्राएं भी अपने लगन के साथ पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, जिसके तहत इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उनके द्वारा तमाम युवा साथियों को आगे बढ़ाने का लिए तमाम तरीके की योजनाएं इस प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही हैं और हम चाहते हैं कि ये सब लोग देश के भविष्य बने और हमारे इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसी तरह हम युवाओं के लिए कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में भव्य रोड शो करने के बाद बड़कोट गांव के रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर देश को सिरमौर बना दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, युवा कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़कोट में भव्य रोड शो किया और शो में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। मोदी जी के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्ट जी गिना रहे थे कि हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई, हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जन धन में खाते खुलवाए गए, किसान सम्मान निधि लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70%
जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अयोध्या के लिए चूंकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई। मंत्री ने अधिकारियों और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में हो रहा है। ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। बता दें कि करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा, यमुना सहित उत्तराखंड की अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं पेट ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। मैंने इसके लिए कहा जो उसमें दोषी है, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि कहने साहब इसको ठीक कर देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके वेतन से उसकी कटौती होनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने निर्देशित। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ी सौगात देते हुए लालकुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री और सीएम धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लालकुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन चलने से लोगों को सुविधा मिलेगी। स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी। पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाई है और एक बड़ी सौगात
अब लोगों को मिली है। तो लालकुआं से अमृतसर तक साप्ताहिक ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में टिप्पन टॉप के पास हाथी के दिखाई देने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाथी के दिखाई देने से लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है और साथ ही जंगली हाथी भी मस्त चाल में चल रहा है। स्थानीय बूम रेंज रेंजर गुलराज हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथी घास पत्ती खाते हुए हाईवे में आ गया था और जिसे वन विभाग द्वारा लोगों को सचेत करते हुए जंगल की तरफ छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने बड़कोट में भव्य रोड शो किया जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने बड़कोट में लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। खटीमा कोतवाली पुलिस ने ग्राम श्रीपुर बिचुआ निवासी महिला की उसके घर में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का खुलासा करते हुए हत्या के लिए दोषी पाए गए महिला के पुरुष मित्र को न्यायिक हिरासत में भेजा है। खटीमा की पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने बताया कि इस हत्या को लेकर पुलिस ने टीमें बनाकर गहन जांच शुरू की। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आरोपी को पता चल गया कि महिला का अन्य किसी व्यक्ति से भी संबंध थे, जिस पर नाराज होकर उसने महिला की हत्या कर दी। महिला जो है मूर्छित हालत में मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची वहां पर और उसके बाद जो देखा कि वो जो है मर चुकी है। फिर उस पर जो है नेसेसरी कार्रवाई करके पंचायतनामा वगैरह करके उनको आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने जाँच में फर्दर जब जाँच इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि उसमें जो है उनका एक्चुअल में मर्डर हुआ था। जो एक हैं उनके जिनके साथ उनको मिलना जुलना था, श्याम सिंह राणा करके हैं, और ये जो महिलाएं माया देवी हैं, उनके बीच का जो है ये एक प्रसंग रहा है जिस वजह से लड़ाई झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी रात को। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कक्षों के ताले खोले गए, जहां सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित पाई गई, जिसके बाद सभी कक्षों को सील किया गया। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। खबर लक्सर से है, जहां देहात क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरसों और गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव होने की वजह से गन्ने की बुआई का काम भी प्रभावित हो गया है। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह पहले ही क्षेत्र में बारिश और ओलों ने किसानों पर कहर ढाया था, लेकिन फिर बारिश और ओले पड़ने से उनकी सरसों की फसल बर्बाद हो गई है, जबकि गेहूं की फसल में भी 60% तक नुकसान होना माना जा रहा है। इसके अलावा गन्ने की कटाई और बुआई के काम भी प्रभावित हो गए हैं। किसानों ने कहा कि सरकार फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे। इसकी मांग का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और बार बार ये ओलावृष्टि हो रही, सब पहले बाढ़ आई, उससे भी काफ़ी नुकसान है, सारी फसल बर्बाद हुई और बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सारा झुका तो चल रहा है, खर्चा झुका तो है। तो बताओ क्या करें, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चेक भी दे, वो जो नेता लोग हैं वे अपना चेक बनवा लें, जो गरीब सीधे साधे हैं उनका चेक भी नहीं बनता, उन्हें कुछ मिलता नहीं, बार बार चक्कर कटवाती है। फसलों का तो देखो, गन्ना का तो सारा ही नुकसान होगा, 20% गन्ना बच रहा है मुझे। देहरादून के डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी सोनिका ने लोगों की समस्याओं को सुना, जहां कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। ज्यादातर शिकायतें आर्थिक सहायता, पेंशन, नगर निगम, एमडीडीए, पशुपालन, सिंचाई से संबंधित रहे। जनसुनवाई के दौरान कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें भूमि से संबंधित शिकायतें ज्यादा रहीं। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से जांच कराकर शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आज करीबन 100+ शिकायतें आई हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग विभागों से बिजली, पानी, स्कूल से रिलेटेड है, लैंड के जैसे हर बार के डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं, कब्जा हो गया या बाउंड्री डिस्प्यूट, आदि ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया, इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई है और हमने कंसर्न जितने भी हमारे अधिकारी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अवगत करा दिया तत्काल। नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से स्थापित FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण कर बारीकी से जांच परखी। इसके साथ ही चिलिंग प्लांट, लैब सहित अन्य प्लांटों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी उत्पादन के संयंत्र देखे और अत्याधुनिक संयंत्रों को देखकर उनकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दुग्ध के अत्याधुनिक प्लांट के लिए शासन द्वारा 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। उन्होंने अत्याधुनिक प्लांट के प्रस्तावित स्थल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। विदेश से आयातित किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ गोगोने जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो हमारी FT1 मशीन लगी है योजना के तहत, उसका निरीक्षण करें और उसका जो वर्किंग है कि नहीं है या किस प्रकार काम कर रहा है उसके बारे में अवगत कराएं। तो सर मुझे बताए थे, उसके एवज में उनको प्लांट का निरीक्षण कराया गया और साथ में निरीक्षण के वक्त पूरे प्लांट के टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा बताया गया और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी अवगत कराए, उसके क्वालिटी के भी बारे में अवगत कराए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।